लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन रोस्ट पीसेस रेडी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो ईद मुबारक सबको। हाँ जी, ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है। दुआ है कि सब अपने घरों में खुशी से ईद मनाएं और ये वक्त बाद बाद देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ईद के दूसरे दिन हम आपके लिए लेके आए हैं रोस्ट चिकन पीसेस। बहुत हाँ मज़ेदार और यम्मी होते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले आपको ले चलते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। क्यों जी? डेफिनेटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रोस्ट पीसेस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें से मेन चीज़ है चिकन। फ्रेश चिकन लेना है आपने और अच्छी तरह से साफ़ करके इस तरह के पीसेस आप देखें, ये आपने बनवा लेने हैं अपने चिकन के। ये विंग्स हैं। इसके बाद हमें अदरक थूम का 1 चम्मच खाने का पेस्ट चाहिए और 1 चम्मच चिली फ्लिक्स चाहिए और टिक्का मसाला कोई सा भी आप ले लें, घर में बनता है घर में बना लें, बाज़ार से डब्बे बना बनाया मिलता है वो ले लें। 2 से ढाई टेबल स्पून टिक्का मसाला है, 2 टेबल स्पून चाट मसाला है एज ए टेस्ट है, और हाफ़ टेबल स्पून हमारा नमक है और 1 बोल के करीब तकरीबन दही है। अब हम इन मसालों से पेस्ट तैयार कर लेते हैं जिसे हमने अपना चिकन मैरिनेट करना है। चलें जी, अब हम पेस्ट तैयार करते हैं चिकन मैरिनेट करने के लिए। सबसे पहले हम अपने बाउल में ये 1 बाउल दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये 1 टेबल स्पून अदरक थूम का पेस्ट है ये डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम ये चिली फ्लिक्स हैं ये हम हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे क्योंकि हमने चाट मसाला और तिक्का मसाला भी डालना है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद हम 2 टेबल स्पून अपने चाट मसाले के ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम 2.5 से 3 टेबल स्पून अपना तिक्का मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लास्ट में हम पर टेस्ट के लिए, क्योंकि इन चीज़ों में भी नमक होता है, तो बस हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम सारे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सर मिक्स हो रहा है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें टेस्ट के लिए एक छोटे साइज़ का लेमन का रस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। अच्छा, मैरिनेट करने से पहले हम अपने चिकन पे कटरीज़ लगाएंगे ताकि जो हमारा पेस्ट है वो अच्छी तरह से पूरे चिकन में रस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो जब चिकन आप बनवा रहे हो तब भी ये कट लगवा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है।
जितना ज़्यादा मसाला इसके अंदर तक जाएगा उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। नहीं जी, हमारा ये देखें हमने कट लगा लिए हैं सारे चिकन को। इसी तरह आपने भी सारा कट लगा लेना है। अब इसी तरह हम बाकी जो हमारे चिकन है उसे भी कट लगा लेते हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन को कट लग गए हैं। अब हम अपना पेस्ट इस पर मैरिनेट करते हैं। बिस्मिल्लाह, हाथ की मदद से अच्छी तरह से ये जितने हमने कट लगाए हैं इन कट के अंदर अपना ये पेस्ट लगाएं और अच्छी तरह से इसको सब तरफ से आपने ये पेस्ट लगानी है। जितना ज़्यादा पेस्ट लगेगा ये उतना मज़ेदार और यम्मी तैयार होगा। ये जी हमारे इस पीस को अच्छी तरह से पेस्ट लग गया। तो अब हम इसे साइड पे रखते हैं और अपने दूसरे पीस को लेते हैं। ये जी हमारे इस पीस को भी पेस्ट हमारी मुकम्मल लग गई है। अब हम अपने बाकी पीसीस को भी लगाते हैं इसी तरह। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे अब्जॉर्ब होने के लिए रख देते हैं। जो इसका बेस्ट टाइम होता है वो 24 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन कम से कम आप 2 से 3 घंटे से मैरिनेट लाजमी करें। तो उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लें जी, हमने अपने चिकन को तकरीबन 24 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। वैसे 24 घंटे करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम 3 घंटे तक मैरिनेट लाजमी करना चाहिए चिकन। हमारा देखें चिकन कितना प्यारा सा मैरिनेट हो गया। जितने मसाले थे अच्छी तरह से इसमें रस गए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। लें जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। आपने इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेना है और अपनी जो आंच है वो आपने हल्की रखनी है। और उसके बाद 1 बाय 1 करके अपने सारे पीसीज हैं ना वो इस ऑयल में जो आपने डाल देने हैं। अब हम अपने पीसीज ऑयल में डालते हैं। वो बड़े आराम से और एहतियात से आपने डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से आपने अपने चिकन को फ्राई करना है और हल्की आंच में करना है ताकि ये ज़्यादा ऊपर से पक ना जाए और अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो हल्की आंच होगी ताकि ये अंदर तक पक जाए। साथ साथ आप अपने पीसीस को चेक करते जाइएगा। ये देखें फ्राई हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसे मेरा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट इसे फ्राई हमें करना पड़ेगा। उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे। लें जी, हमारे चिकन रोस्ट पीसीज फ्राई हो चुके हैं। हम 1 बाय 1 करके इसे निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा आपने नहीं इसे फ्राई करना। बिस्मिल्लाह। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन रोस्ट पीसीज रेडी हो गए। बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं। टेस्ट उनसे 2 गुना अच्छा है और घर में बने हुए सबसे बड़ी चीज़ है। आप भी ये ट्राई करें और हमारी तरफ से ईद मुबारक।
ले जी, मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन रोस्ट पीसेस रेडी हो गए, बड़े मज़ेदार, हमने तो ट्राई किए हैं, बहुत मज़ा आप आया। भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये वाली रेसिपी भी कैसी लगी। और ये भी बताएं कि हम मज़ीद आपके लिए किस किस्म की अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ, के बाद भी बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आएंगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लग रही तो हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। खास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।